पर एक करोड़ों का डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। रैंडम नंबर जनरेटर और मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। 500 रुपये का दोष निवारण पूजा या फुल रिपोर्ट खरीदें या फिर अपने गुरुजी से 10 मिनट की अर्जेंट बात करने के लिए अभी 199 रुपये का रिचार्ज करें। करने के लिए इंडिया में स्पेसिफिक और मजबूत लॉज नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन पर। क्या आपने कभी अंधेरी रात में रोशनी की तलाश में अपने फ़ोन में कोई एस्ट्रोलॉजी ऐप खोला है? जब हम बेचैन होते हैं, जब हमें फ्यूचर की चिंता होती है, तब हम आसानी से उम्मीद की तरफ खींचे चले जाते हैं और इन्हीं उम्मीदों पर एक करोड़ों का डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। ये ऐप्स वादा करते हैं परफेक्ट मैच, करियर सक्सेस, फाइनेंशियल एडवाइस और आने वाले संकटों से बचने के तरीके का। लेकिन आज हम वो सच सामने लाएंगे जिसे ये कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करके छुपाती हैं। हम एक्सपोज करेंगे कि कैसे आपके विश्वास को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड बिजनेस मॉडल में बदल दिया गया है। हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स के डार्क साइड की। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, ये एक डिजिटल धांधली है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऐप्स इतने एक्यूरेट और पर्सनल क्यों लगते हैं। क्या ये सच में ग्रह और नक्षत्रों की पोजीशन देख रहे हैं? जवाब है ज़्यादातर नहीं। ये ऐप्स एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स पर चलते हैं। इन ऐप्स का फाउंडेशन कोल्ड रीडिंग पर टिका हुआ है। इसमें वैग और पर्सनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो किसी पर भी फिट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन आपके अंदर एक छुपा हुआ सोशल साइड भी है, या फिर आपकी लाइफ में पिछले 3 महीनों में एक बड़ा बदलाव आया है जिसके कारण आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। लोगों का दिमाग ऐसी जनरल बातों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ढूंढ लेता है और उन्हें लगता है कि प्रेडिक्शन 100% सही है। ये ऐप्स रियल एस्ट्रोलॉजी के मुश्किल कैलकुलेशंस की जगह रैंडम नंबर जनरेटर और मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। जब आप उन्हें अपना टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन देते हैं, वो कुंडली नहीं बना रहे होते हैं, वो आपको स्पेसिफिक डेमोग्राफिक स्लॉट में डाल रहे होते हैं। उनके सिस्टम में A/B टेस्टिंग चलता है। वो ये देखते हैं कि किस यूज़र को कौन सा पॉजिटिव या निगेटिव प्रेडिक्शन भेजने से वो ज़्यादा देर तक ऐप यूज़ करता है और पैसों का भुगतान करता है। अगर आपने ज़्यादा सवाल करियर से रिलेटेड पूछे हैं तो वो आपको उसी से रिलेटेड डर और फिर उसका सल्यूशन बेचने की कोशिश करेंगे। ऐप पर दिखने वाले आचार्य जी या विश्वगुरु जिनसे आप चैट या कॉल पर बात करते हैं, वो अक्सर ट्रेन टेलीकॉलर्स या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें एक जेनेरिक स्क्रिप्ट दी जाती है। वो आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने ऐप में भरी हैं पढ़कर उस स्क्रिप्ट को कस्टमाइज़ करते हैं। आपके सवाल का जवाब नॉलेज नहीं बल्कि एक वेल रिसर्च सेल्स फनल दे रहा होता है। अब आते हैं इस बिज़नेस के सबसे डार्क सेक्शन पर, द मोनेटाइजेशन मॉडल। इन ऐप्स की शुरुआत हमेशा फ्री प्रेडिक्शन से होती है। अगर प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, एग्जाम्पल के लिए आपका अगला साल शानदार रहेगा, तो आप खुश हो जाते हैं और ट्रस्ट बढ़ जाता है। लेकिन असली कमाई तब शुरू होती है जब ये ऐप्स फियर का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत ही एक नेगेटिव प्रेडिक्शन आएगा, आपकी कुंडली में राहु या बड़ा दोष है, या आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है जो आपके परिवार को नुकसान देगा। इस इमोशनल पैनिक को कैश किया जाता है। तुरंत ही था पे वॉल सामने आता है। इस संकट से बचने के लिए 500 रुपये का दोष निवारण पूजा या फुल रिपोर्ट खरीदें या फिर अपने गुरुजी से 10 मिनट की अर्जेंट बात करने के लिए अभी 199 रुपये का रिचार्ज करें। लोग डर के मारे बिना सोचे पे कर देते हैं। ये ऐप्स आपको रिकरिंग पेमेंट के लूप में फंसाते हैं। आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल की प्रेडिक्शन या डेली एडवाइस के लिए पे करना पड़ता है, और अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आपको हाई वैल्यू कस्टमर मानकर और भी एक्सपेंसिव सर्विस बेचते हैं। ये ऐप्स एक ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं जहां आप अपनी छोटी छोटी लाइफ चॉइसेस जैसे नया काम शुरू करना या ट्रैवल करना के लिए भी इन्हीं ऐप्स पर डिपेंड हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक पहलू है। जब आप इन ऐप्स पर टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन, नाम, फैमिली डिटेल्स और पर्सनल क्वेश्चंस भरते हैं तो आप अपना सेंसिटिव डेटा उन्हें दे देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक टॉप एस्ट्रोलॉजी ऐप्स की वैल्यूएशन बिलियंस में है और इनकी सबसे बड़ी एसेट आपका डेटा है। क्या ये डेटा एडवर्टाइजिंग कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज़ या थर्ड पार्टी कंपनीज़ को बेचा जाता है? इस डेटा का इस्तेमाल आपकी बाइंग बिहेवियर या पॉलिटिकल व्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए भी हो सकता है। जब आप अपने डीपेस्ट फियर्स और उनके सीक्रेट डिज़ायर्स एक ऐप को दे देते हैं तो आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। आपने विश्वास दिया और उन्होंने उसे बेच दिया। जब बड़े डिजिटल स्कैम्स होते हैं तो सरकार और कानून का रोल क्या है? इन डिजिटल सर्विस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में स्पेसिफिक और मजबूत लॉज नहीं हैं। ये ऐप्स एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली का डिस्क्लेमर देकर अकाउंटेबिलिटी से बच निकलते हैं। अगर ऐप की गलत एडवाइस से आपका बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है तो आप लीगली उन पर केस नहीं कर सकते। इस लीगल वैक्यूम के कारण ये कंपनीज फियर बेस्ड मार्केटिंग और एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग का शिकार बेझिझक करती हैं। सोचिए, जब कोई हाईली वल्नरेबल पर्सन इन ऐप्स पर विश्वास करता है और उसकी प्रेडिक्शन
गलत हो जाती है तो मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। कई बार दोष निवारण के नाम पर लोग हज़ारों बल्कि लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसके कारण वो फाइनेंशियल रुइन के करीब पहुंच जाते हैं। द रियल इंडियन का सवाल सीधा है, अगर ये ऐप्स प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हैं तो इनकी प्रोफेशनल लायबिलिटी क्यों नहीं है। दोस्तों, तो ये ऐप्स एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और पीआर मार्केटिंग पर चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योतिष विद्या गलत है, हम कह रहे हैं कि डिजिटल एरा में इन ऐप्स ने विश्वास को एक धोखे का ज़रिया बना दिया है। इन ऐप्स को चलाने वाले लोग ग्राहकों को नहीं बल्कि आपकी जेब और आपके डर को कंट्रोल करना जानते हैं। अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले अपने कॉमन सेंस, हार्ड वर्क और लॉजिकल रीजनिंग पर लें, ना कि एक रैंडम एल्गोरिथम पर जो सिर्फ आपका पैसा चाहता है। रिमेंबर, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, नॉट अ प्री रिटन कोड। द रियल इंडियन का उद्देश्य आपको हर सच्चाई से रूबरू कराना है। आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी इन ऐप्स का शिकार किया है या हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस पसंद आया तो रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस डिजिटल धांधली से बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।